हेपेटाइटिस वायरस नाम हम सुनते हैं तो हमें क्या लगता है, ये लीवर को हानि करती है, लीवर को डैमेज करती है, या कि एक्यूटली डैमेज करेगी या कि क्रोनिकली लंबी समय से क्रोनिक लीवर डिजीज करा देगी और बाद में मरीज को कैंसर भी हो सकती है लीवर की। हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी लीवर की कैंसर भी करा देती है लंबे समय तक, वही लीवर में इन्फेक्शन होती रहे तो नहीं। तो हमें इतना ही लगता है, लेकिन क्या आप जानते हैं इसके अलावा बहुत सारी हानि करा सकती है वायरस। अब ये वायरस खुद तो हानि नहीं करती है, लेकिन हमारी जो इम्यून सिस्टम है उसकी पागलपना की वजह से ये हानि होती है। अब वो वायरस तो लीवर में हमारी प्रवेश कर गई तो एंटीबॉडी बनेगी वो वायरस को मारने के लिए, नहीं। बॉडी तो पहले खुद डील करता है ना, मैं पहले इसको फिक्स करूँगा, आप एंटीवायरल लोगे नहीं लोगे, सबसे पहले मैं खुद डील करूँगा इस वायरस की। तो एंटीबॉडी तो बनाएगी बी सेल सब, तो एंटीबॉडी जो बनती है तो एंटीजन एंटीबॉडी बाइंड कर लेती है, वो वायरस की जो एंटीजन एंटीबॉडी बाइंड कर लेती है, तो उसको बोलते हैं हम इम्यून कम्प्लेक्स या फिर एंटीजन एंटीबॉडी कम्प्लेक्स। वो एंटीजन एंटीबॉडी कम्प्लेक्स तो ब्लड जिधर जिधर फ्लो होगी उधर उधर वो फ्लो करेगी, हैं, जहाँ जहाँ ब्लड जाएगी उसकी उसी रूट से वो चली जाएगी ना। मान लीजिए वो इम्यून कम्प्लेक्स आपकी ग्लोमेरुलस में चली गई, किडनी की ग्लोमेरुलस में, और वहाँ पर इंडोथेलियम में डिपॉजिट हो गई। अब वहाँ डिपॉजिट करेगी तो क्या करेगी, वहाँ पर इन्फ्लामेशन करेगी, कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन करेगी। और कॉम्प्लीमेंट सब क्या करती है, होल कर देती है, छेद कर देती है ग्लोमेरुलस में। मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स उसको बोलते हैं, अटैक करती है, समझे, छेद बना देती है इंडोथेलियम में। सब छेद हुआ सब बना के क्या करेगी, ग्लोमेरुलस को डैमेज कर देगी, हैं। तो कुछ दिन के बाद वो रिकवर भी हो सकती है या फिर वो परमानेंटली किडनी के डैमेज कर सकती है। तो ये वायरस खुद नहीं डैमेज करती है, इम्यून कम्प्लेक्स की पागलपना की वजह से किडनी की परमानेंटली डैमेज करा सकती है। पेशेंट को ट्रांसप्लांट की आवश्यकता पड़ सकती है, डायलिसिस कराने से पड़ सकती है, समझे। इम्यून कम्प्लेक्स की पागलपना की वजह से इतना ही नहीं होती है, हार्ट फेलवर करा सकती है। मैं आपको एक अपनी जो केस देखा था उसको स्टोरी सुनाना चाहता हूँ। एक यंग मेल था, लाइक 20 ईयर ओल्ड मेल, वो इमरजेंसी आया था, पैर की सूजन होना और पेट में पानी जम गया था, समझे। तो हम सब ने पहले शुरू में देखा तो हम सब के दिमाग में तो बहुत डिफरेंशियल आता है ना, पैर सूजन होना, पेट में पानी जमना, इसका अर्थ लीवर में समस्या है, किडनी में समस्या है, हार्ट में समस्या है, इतना तो हमें रूल आउट करनी पड़ेगी। तो हम सब ने ईको कराया, तो ईको में 30% इजेक्शन फ्रैक्शन था। 30% कहने का अर्थ नॉर्मली 60% होती है इजेक्शन फ्रैक्शन, उसकी आधी क्षमता हो गई थी हार्ट के पंप करने की। तो मतलब हार्ट फेलुअर है, हार्ट की जो पंप करने की क्षमता वो घट गई, तो हार्ट फेलुअर है। फिर लीवर फंक्शन टेस्ट भी कराया था, तो लीवर फंक्शन टेस्ट सब भी डिरेंज था, ALT AST सब 1000 के लेवल में थे।